हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं हम आपके लिए इस वीडियो में। हमारी वीडियो लास्ट तक देखेंगे आप, जब भी समझ में आएगी आपके लिए। मैं आपके लिए बता दूं, जैसे कि हमारी ये 19 मॉडल मशीन है। 19 मॉडल से ऊपर जैसे भी मशीन है उसमें कुछ मशीनों में हाइड्रा कंट्रोल वाल्व ब्लॉक लगे हुए हैं। तो मैं आपके लिए दिखा देता हूं। जैसे कि हमारी पुरानी मॉडल की मशीन थी, जैसे हमारी 15 मॉडल से जो नीचे थी उसमें हॉस्को का वाल्व ब्लॉक आता था। तो उसमें जो हमारे लेबर स्पूल बोलते हैं, जिसके लिए हम आप देख सकते हैं ये जो स्पूल हैं, ये स्पूल हॉस्को के वाल्व ब्लॉक में सेम रहते थे। लेकिन जब हाइड्रा कंट्रोल वाल्व ब्लॉक आया है, जब से ये स्पूल अलग अलग कर दिए हैं। अगर आप हाइड्रा कंट्रोल वाल्व ब्लॉक 2000 जैसे कि 19 मॉडल मशीन है इसकी, जो कि या 20 मॉडल मशीन है, अगर आप उन मशीनों पे सील चेंज कर रहे हैं और आपने स्पूल ये निकाल रखे हैं, तो इन स्पूलों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने चेंज कर दिए तो लीवर हार्ड हो जाएंगे और बहुत ही दिक्कत होगी बूम चलाने में। तो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अंदर की साइड ये हमने वाल्व ब्लॉक खोल रखे हैं, ऊपर से दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए स्पूल के बारे में समझा देता हूं। जैसे कि हमारे पिछले वाले हिस्से में, जैसे हम बैकल लोडर बोलते हैं, इसमें 6 सेक्शन होते हैं। 2 स्टेपलर के होते हैं, एक बूम का और स्प्रिंग का सिलेंडर होता है। 4 फंक्शन हो गए। पॉकेट टिपर का टोटल कुल मिला के 6 फंक्शन होते हैं पीछे से, और 6 ही स्पूल होते हैं पीछे। मैं आपके लिए बता देता हूँ, पॉकेट और टिपर के स्पूल सेम रहते हैं, स्टेपलर के दोनों सेम रहते हैं, और स्विंग सिलेंडर के और बूम के जो स्पूल हैं वो हमारे सेम रहते हैं। तो 3 प्रकार के हाइड्रा कंट्रोल वाल्व ब्लॉक में ये स्पूल लगते हैं। अगर आप सील चेंज करते हो तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए मैं एक बात और बता दूं, जब भी आप इन स्पूलों की सील डालते हो, ये लीकेज हो जाते हैं जब भी हम खोलते हैं। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि ये इनकी सील लीकेज क्यों होती है। हमारे स्पूल लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर की साइड में ये कैप लगी हुई होती है, और इन कैप में एक रबड़ लगी हुई होती है जिन्हें हम बूट बोलते हैं। तो बूट वो है डस्ट के लिए होती है कि डस्ट एंट्री नहीं करे सील में। तो ये जब बूट ख़राब हो जाती है रबड़ के, तो ऊपर वाली सीलों से डस्ट एंट्री करने लगती है और हल्के हल्के ये सील खराब हो जाते हैं। तो जब डस्ट एंट्री करती है तो ऊपर से इन स्पूलों पे स्क्रैच आ जाती है, यहाँ से स्पूलों पे स्क्रैच आ जाती है काफ़ी, जिससे कि काफ़ी तेल निकलने लगता है। तो हमें उस कंडीशन में ये स्पूल चेंज करने पड़ते हैं। अब सील चेंज करते समय हमें इनकी बूट ध्यान से चेंज करनी है। ऊपर की रबड़ चेंज नहीं करोगे तो 1 हफ्ते या 10 दिन में आपकी दोबारा से सील फिर लीकेज हो जाएगी। तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सील जेसीबी कंपनी में बहुत महंगी है। और सील डालते समय साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि रबड़ की सील होती है और डस्ट एंट्री करेगी तो बार बार आपकी सील लीकेज हो जाएगी। और सील अगर आपकी लीकेज होती है, जैसे कि ये स्पूल खराब हो, तो बिल्कुल चेंज कर दें आप, नहीं तो बार बार फिर सील लीकेज होगी।